436 मार्क्स ला करके एक दलित समाज की बेटी हैं। जितनी तारीफ किया जा सकता है कम पड़ जाएगा, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सब चीज को पार करते हुए ये बच्ची जो 436 मार्क्स लाई है, जितना तारीफ कर लिया जाए कम पड़ेगा। बहरहाल मैं इसी से जानने का प्रयास करते हैं आगे कि इन्होंने इस मुकाम तक किस तरह पहुंच पाई है। शुभ नाम हुआ क्या? रूपा कुमारी। कैसे तुम ये जो पढ़ाई की हो, अभी 436 मार्क्स लाई हो बोर्ड में, कैसे कितने देर समय दे पा रही थी पढ़ाने पढ़ने में? या तुमको जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो कितने अच्छे से गाइडेंस कर रहे थे, या कितने देर समय दे रहे थे? बारीकी से सारी बात को रखो। हम समय तो पढ़ाई पर दे रहे थे पर दिन को नहीं दे पा रहे थे। दिन को डिस्टर्ब हो जाता, परिवार के थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते। रात को थोड़ा पढ़ लेते थे। रात को होता था कि 4-5 घंटा रात को भी पढ़ लेते, दिन को भी 4-5 घंटा पढ़ लेते, ऐसे पढ़ लेते थे। फिर भी टाइम नहीं पता चलता कितना घंटा हम पढ़े, पर पढ़ लेते। और हमारे मम्मी पापा के भी सपोर्ट रहा इसमें भी। कहीं पढ़ने समय मतलब डिस्टर्ब नहीं किया जाता था। बोलते थे पढ़ो, तुम पढ़ो, बस सिर्फ पढ़ो कर। इसमें सर का भी रहा कि सर भी पढ़ने के लिए हमें जो भी होता, सर जो भी प्रॉब्लम होता सर फ्रंटली बता देते। जो भी दिमाग में जैसे सेट हो जाए वैसे सर बता देते। सर बहुत ज्यादा अधिक किए तो इसके कारण हम इतना अच्छा नंबर ला पाए और पढ़े इतना जो अच्छा। भी प्रॉब्लम तुमको लगता था पढ़ाई में, सर से बोलते थे और सर उसको तुरंत मतलब हैंडल करके तुम्हारे सामने रख देते थे, या तुमको गाइड करते थे? यस। यही बात है ना? मम्मी पापा कभी ये भी कहते थे कि नहीं अभी पढ़ाई के लिए मत जाओ, ये काम करो, वो काम करो, फलाना करो, ढेकाना करो, या ऐसा कुछ कह रहे थे? नहीं, कभी नहीं। हम्म? पढ़ाई पढ़ाई करने में कभी नहीं कि ये काम करो। जब कभी बैठे उठे रहते तो कोई कोई काम कर लेते थे। पढ़ाई करने में कभी नहीं टोक देते कि पढ़ाई पर से उठो, चाहे कुछ भी, कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे अभी पढ़ाई एक बात समय। बताओ, अभी 436 नंबर मार्क्स ला करके पढ़ाई की हो, परिवार में मम्मी पापा और भी सारे लोग होंगे, उन लोगों को क्या महसूस हो रहा है? परिवार में क्या चर्चाएं चल चल रहा है? तुमको क्या महसूस हो रहा है? अब हमको तो अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे मतलब जिस कास्ट से हम आते हैं उसमें अच्छा नंबर ला पाए। हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं किया था, मतलब हमारे टोला में कोई नहीं लाया था फर्स्ट डिवीजन। हम लाए, हमको भी चैलेंज मिला था कि फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाओ। बार बोलते कि फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाओ, तो हम लाए फर्स्ट डिवीजन कर। ऐसा किसने किसने कहा था? पापा भी बोले थे, भाई है मेरा भाई नहीं किया फर्स्ट डिवीजन, फिर भी वो भी बोले थे कि नहीं हम नहीं कर पाए, तुम तो करोगी ना। वो भी बोले थे कि फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाओ। मम्मी को भी मिलता कि मेरी बेटी कुछ अच्छा करे कर, अपने गाँव से मतलब अपने टोला से अच्छा करे कर। तो अभी अच्छा की हो तो मम्मी पापा परिवार में आपस में क्या क्या चर्चाएं करते हैं? सब बहुत खुश है और बोल रहे कि अच्छा कियो, बहुत अच्छा कियो क्या होगा। क्या प्लान है मम्मी पापा का तुम्हारे पढ़ाई को लेकर के? अभी तो बोल रहे कि इंटर में मतलब एडमिशन करा देंगे, आगे बोल रहे पढ़ने के लिए। आगे अब जो करे मम्मी पापा, बोल तो रहे कि पढ़ो आगे। आगे कुछ उद्देश्य होगा ना पढ़ाई जॉब में? माने किस तरफ तुम्हारा झुकाव है? मान लो कि हमको जॉब में जाना है, बैंक के तरफ जाना है, या रेलवे में जाना है, या फिर माने अन्य तरह का जो भी मान लो ग्रेड है, उसमें आखिर दिमाग में चल रहा होगा कि हम पढ़ाई करके इस तरफ जाएंगे जॉब के लिए, ऐसा कुछ मन में ऐसा आया है? मन में नहीं आया क्योंकि हम परिवार से ही लेकर हम विचार नहीं किए कि हम क्या करेंगे आगे। वो सपना हम नहीं देखेंगे। हमें लगा इतना छोट परिवार से हम क्या सपना देखेंगे, हो सकता नहीं पूरा हो, इसलिए सपना नहीं देखे। तो फिर आगे सोचेंगे जरूर इंटर में जाके। अब अच्छा मार्क्स आया है तो हाँ, हम अच्छे से। सोचेंगे कि जरूर अच्छा मार्क्स आया तो जरूर आगे कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो बच्चे मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तुम्हारे तरह मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना उनको चाहोगे? बोलना चाहिए कि मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत मेहनत ना इतना है ना, इतना करना चाहिए कि उसको अच्छा नंबर आए। वो भी इतना मेहनत करे कर, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई भी काम नहीं आता कर। कोई भी चीज नहीं। पढ़ाई हम लोग को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता, पर पढ़ना चाहिए हर बच्चे को। बाद में पता चला कि पढ़ाई का क्या महत्व है सबको। धन्यवाद। कट करो। रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार टुडे और मैं हूं कैलाश। मैं अभी दरभंगा जिला के आ, हरिपट्टी कह लीजिए, हरिपट्टी पंचायत कह लीजिए, या डरहार पंचायत कह लीजिए, उसके सीमांकन पर मौजूद हूं। और पाई यो नियर जो शिक्षण संस्थान है, उसके बच्चे भी यहाँ उपलब्ध हैं, और उसके जो शिक्षक हैं, संस्थापक हैं, वो भी मेरे बीच उपस्थित हैं। अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है। बोर्ड एग्जाम कल रिजल्ट भी उसका जो है सो आ गया है। रिजल्ट में जो अच्छे प्रदर्शन किए हैं वो सारे बच्चे मेरे समक्ष उपस्थित हैं। सर का इच्छा हुआ कि नहीं, मेरे शिक्षण संस्थान से जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं, अच्छा प्रदर्शन किए हैं, तो उनका खबर बनना चाहिए। निश्चित तौर पर बनना ही चाहिए, सारे लोग बना रहे हैं। तो बार बार हम इससे पहले भी कहते हैं कि हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सिर्फ बच्चे को अच्छे माहौल, अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है, अच्छे शिक्षक की जरूरत होता है। जो हमको लग रहा है कि उस अच्छे शिक्षक में एक शिक्षक ये भी है। नाम इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इनका क्या नाम है, कैसे ये सरवाइव कर पा रहे हैं, कैसे बच्चे को इस तरह अच्छा गाइडेंस दे पा रहे हैं, जो बच्चे अपने क्षेत्र सहित, अपने माँ बाप सहित अपने जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर
तो न्यूज बिहार टुडे में सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत आपका भी धन्यवाद है, मतलब आप इसको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके शिक्षण संस्थान में जितने विद्यार्थी पढ़े हैं उसमें कितने विद्यार्थी फर्स्ट किए हैं और सेकंड किए हैं। मतलब आप बोल सकते हैं 60% प्लस, ठीक है, जितना था उसका 60% प्लस, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, और उसका 100% मतलब रिजल्ट है। अभी जो बच्चे उपस्थित हैं जी। उसमें किस बच्चे का कितना मार्क्स है, कौन सा डिवीजन है वो बताइए। जैसे रूपा कुमारी है तो इसका फर्स्ट डिवीजन, सबका वैसे इसमें फर्स्ट डिवीजन है। इस 436 है, ठीक है, 369 है, इसका 334 है, 300 है, इसका 350 है, 334 है, ऐसे करके है रिजल्ट। ऑफ कैमरा जैसे हमको पता चला कि आप पिछले 7 वर्ष से इस शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं, यहाँ चला रहे हैं। जी जी इससे पहले इंदिरा कॉलोनी में आप चला रहे थे। जी यहाँ के लोगों का डिमांड बढ़ा कि नहीं सर आप चलिए मेरे क्षेत्र में, आपको वही जगह दिया जाएगा। जी झोपड़पट्टी नुमा ये शिक्षण संस्थान का आविष्कार किया गया, जी उसमें बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बिजली दिख रहा है, लाइट भी दिख रहा है, बच्चे भी बड़ा शालीनता से, हमको लगता है कि सब बच्चे में शालीनता है, गंभीरता है, इसमें जी कहीं दो राय नहीं है। ये सारे प्रक्रिया को करने में आपको कितना कड़ी मेहनत करना पड़ा बच्चे के पीछे। एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारा मेहनत, लेकिन उसका फल अभी बहुत मिल रहा है, ठीक है। शुरुआती में बहुत मेहनत किए थे, बहुत, ठीक है, मतलब अपना पढ़ाई भी छोड़ छाड़ के यहीं पर लगे हुए थे शुरू से, मतलब आपके 2017 बोल सकते हैं, 17 से आपके 16 शिक्षण 17, संस्थान में टोटल छात्र छात्राएं कितने हैं। 178, 178। 200 के प्लस, मतलब करीब है। चलिए अभी अभी जो बच्चे लोग पास किए हैं जी। या जो कुछ मार्क्स से फेल बैक कर में। गए हैं, छूट गया है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए संदेश एक ही है, बच्चा है, बच्चा नाबूझ होता है, समझ नहीं होता है, तो उसको एक ही काम करना चाहिए, जो टीचर पढ़ा है उसको चुपचाप आप पढ़िए, ठीक है। अब प्लस उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि ज्यादा चीज जो है ना वो रिवीजन करने के बाद ही आता है, तो आप रिवीजन कीजिए खास करके, और आगे बढ़िए, हो जाएगा उस 100%। गार्जियन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चे को सही एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, सही गाइडेंस नहीं कर पा रहे हैं, या सही शिक्षण संस्थान या सही कोचिंग के जो टीचर होते हैं उसका चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना यही चाहेंगे। है, सुबह में एक बच्चा ऐसे ही आया था, ठीक है, तो उसका हम यही देख रहे थे कि गार्जियन बोल रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, हम नहीं बच्चा को दिखा, मतलब दे पाते हैं, कहाँ पढ़ना है तुमको, पढ़ो जहाँ पढ़ना है, मतलब बच्चा चूज करता है। लेकिन थोड़ा गार्जियन को करना चाहिए, आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि हमारे बच्चा कौन कोचिंग पढ़ रहा है, उसमें पढ़ाई कैसा चल रहा है, प्लस हमारा बच्चा कोचिंग डेली जाता है कि नहीं, मतलब जो भी है कोचिंग स्कूल वो कंप्लीट करता है कि नहीं, टास्क आर जो भी है उसको कंप्लीट, ये सिर्फ आपको देखना है। आपको तो पढ़ाना है नहीं, क्योंकि उसके लिए तो टीचर आप दिए हुए हैं, टीचर में लगाए, कोचिंग में लगाए हुए हैं, तो उसका वो काम है टीचर का। आप सिर्फ इतना देखिए कि बच्चा जा रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, कंप्लीट कर रहा है कि नहीं टास्क, ये सब करने के बावजूद बस हो। चलिए अब वही संस्थान के दूसरे बच्चे जो 350 नंबर लेकर के आए हैं, कुमकुम कुमारी नाम है, ऑफ कैमरा जैसा इसने बताई है, क्या लग रहा है 350 नंबर लाने से आप खुश हो। थोड़ा थोड़ा खुश है थोड़ा। कहाँ लग रहा है कि आखिर 350 नंबर आने के पीछे वजह क्या है, कहाँ चूक हुआ है, क्या टीचर सही गाइडेंस नहीं दे पाए, या तुम्हारा कहीं ना कहीं कमी है, या पारिवारिक माहौल वैसा नहीं मिला जिसके वजह से तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, 300 मात्र 50 ही नंबर लेकर के आई। परिवार में क्या लोग, तुम्हारे मम्मी पापा या परिवार के और सारे सदस्य हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है, क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। सब खुश हैं, सब तीन फर्स्ट सौ डिवीजन। हाँ, फर्स्ट डिवीजन हो गया, 350 नंबर पर खुश है, लेकिन हमको लगता है कि तुमको व्यक्तिगत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको और पढ़ने की जरूरत है। हाँ, और पढ़ने की जरूरत है। और बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहोगे। वो और अच्छे से पढ़े, ज्यादा टाइम दे पढ़ने में। आइए अब इसी संस्थान के मनीषा कुमारी है जो 369 नंबर ला करके फर्स्ट डिवीजन की है, मैं अब इससे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या कहोगी, 369 ला करके तुम फर्स्ट डिवीजन की हो, इस संस्थान का कितना योगदान रहा है, तुम्हारा इसमें कितना मेहनत रहा है, तुम्हारे परिवार का क्या योगदान रहा है, सब के बारे में बारीकी से बताओ। इसमें सर का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, अब मेरे परिवार का भी, मेरा भी है, पर पता नहीं कहाँ मेरा नंबर छूट रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन सर बहुत अच्छा से पढ़ा रहे थे और मैं भी पढ़ रही थी। क्या लगता है 369 नंबर तुम्हारे लिए कम है। हाँ। क्या चाहती हो कि इससे ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। यस सर, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत थी। अब करोगी। हाँ। हाँ। आगे क्या इरादा है कुछ करने का। अभी सोचे नहीं है। कब सोचोगी, बेस तो यहीं से तैयार करना है ना। हाँ, तो कब सोचोगी। 12th के बाद। 12th के बाद क्या देना चाहोगे। यही बोलना चाहेंगे जो बहुत अच्छा से मेहनत करे और सभी चीज़ को रिवीजन करते रहे, कभी भूले नहीं उसे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो उसे याद रहेगा और अच्छा से लिख पाएंगे और नंबर भी अच्छा आ सकता है। बच्चे को मोबाइल
से दूरी बना के रखना चाहिए पढ़ाई के क्रम में, या बच्चे को मोबाइल पर फोकस करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा संदेश दें। मोबाइल मतलब पढ़ाई के लिए अच्छा है, बशर्ते कुछ गलत काम के लिए नहीं अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के समय मोबाइल को दूर ही रखना चाहिए। वास्तव में यदि मोबाइल का सदुपयोग किया जाए तो वो बेहतर चीज है, अगर दुरुपयोग किया जाता है तो वो गलत है। आइए आप संस्थान के नेहा कुमारी से बात करते हैं। ये 334 नंबर ला करके फर्स्ट डिवीजन मारी है। क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई जो तुम 334 ही नंबर लाई? ठीक है, तुमने फर्स्ट डिवीजन लाई है, नो डाउट, लेकिन कहाँ कुछ कमी रह गई? तुम्हारे टीचर की तरफ से हुआ, या तुम्हारे तरफ से हुआ, या परिवार का एनवायरनमेंट नहीं मिला? कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है, बताओगे क्या? मेरे तरफ से ही कुछ मतलब छूट गया। क्या लग रहा है, मन में क्या आया कि क्या ऐसा कमी हमारे तरफ से हो गया मेहनत करने में कि 334 ही नंबर आया? ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाया और ऐसा महसूस हो रहा है? आगे क्या करने का विचार है? आगे अभी सोचे नहीं। पढ़ाई को लेकर के कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा महसूस हुआ है तुमको? हाँ हाँ। आगे बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जो तुम्हारे तरह बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम देंगे, इंटर का एग्जाम देंगे, उसमें कितनी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चे से यही कहना चाहेंगे वो अच्छा से मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करे। आइए इसी कोचिंग संस्थान के राधा कुमारी से जानने का प्रयास करते हैं। ये 300 नंबर ला करके अपने आप को अच्छा प्रदर्शन तो की है, लेकिन कहाँ कुछ कमी रही है, इसी से जानने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? राधा कुमारी। ओके, क्या आखिर 300 नंबर ही क्यों तुमको आया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैंने बहुत पहले से अच्छा से तैयारी नहीं किया और लास्ट टाइम में आके मैंने मेहनत किया, इसलिए मेरा इतना हो सका। कितने दिनों से इस शिक्षण संस्थान में पढ़ रही थी? 1 साल से बचपन में पढ़ी थी, लेकिन छूट गया था, फिर में आगे पढ़ा। परिवार का अच्छा माहौल नहीं मिला तुमको, या एनवायरनमेंट नहीं मिला, मम्मी पापा का अच्छा था, सपोर्ट नहीं मिला? मेरा ही जो था ना, मम्मी पापा बोलते थे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं तुमसे चूक हुई है। आगे का क्या प्लान है? आगे जो पढ़ाई करोगी, और ठीक है मान लो 300 आया, इसमें कोई बात नहीं है, मनोबल मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। आगे जो पढ़ाई करोगे उसमें कड़ी मेहनत करनी होगी, चूंकि अभी तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। क्या कहोगे अपने मेहनत को लेकर के भी, और जो बच्चे सेंटअप होंगे आगे, जो तुम्हारे पड़ाव में आएंगे, उसके लिए क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो अच्छे से और सोशल मीडिया से दूर रहे, हम उसी के कारण इतना कम नंबर। मानती हो ना इस बात को? हैं? हाँ। चलो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुमको कि कम से कम एक आदमी तो है कि एक्सेप्ट कर ली खुद से कि हमको सोशल मीडिया कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। आगे से इस पर बैंड रहेगा ना? Yes. चलिए, अब इस संस्थान के रोशन कुमार यादव हमारे बीच उपस्थित हैं और बहुत मुस्कुराहट इनको आ रहा है। क्या कहेंगे, कितना नंबर आया है और कौन सा डिवीजन आया है, बताइए। फर्स्ट डिवीजन 331 नंबर। 331 नंबर आया, फर्स्ट डिवीजन आया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 331 नंबर ही क्यों आया? चूंकि आप इस शिक्षण संस्थान में कितने दिनों से पढ़ रहे थे? बच्चे से पढ़ रहे थे, तो फिर इस तरह का कमी कहाँ रह गया? बेहतर आप क्यों नहीं कर पाए? बोलिए, बेहिचक बोलिए, जो मन में आ रहा है बोलिए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, चूक हुआ है? हाँ। हैं? हौसला छोट करने की जरूरत नहीं है, और पढ़ने की जरूरत है, और अपने पेशेंस को खोना नहीं है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आपके भावना को समझ रहे हैं, पेशेंस खोना नहीं है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन थोड़ा सा और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यस सर। क्या? हाँ। चलिए, धन्यवाद। आइए, वही 436 नंबर ला करके फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली जो दलित समाज की लड़की है, उनके फादर भी मेरे बीच उपस्थित हो गए हैं। इनका नाम, जैसा मुझे ऑफ कैमरा पता चला है, लड्डू राम है, और ये बैंड बाजा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वही संस्था को चलाते हैं, उसके प्रोपराइटर भी है ये। अपने बच्चे का कैसे मनोबल इसने बढ़ाया, कैसे पढ़ाई में सहयोग किया, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। आज इनका बच्चा 436 नंबर से पास किया है, उससे कितना खुशी है इनके परिवार में, वो भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे सर, हमको तो आपके बच्चे 436 नंबर लाके पास की है, आपका योगदान कितना रहा? आपके कोचिंग संस्थान के टीचर का योगदान कितना रहा? आपके परिवार का अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को कितना मिल पाया? हमारा योगदान तो सर जहाँ तक जो सके हम किए हैं। सारा जितना ये मेहनत किए हम यहाँ पर कोचिंग पायोनियर संस्था कोचिंग जो है, इनका सर जो है कौशल जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बच्चे पर बहुत मेरे बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं, और मैं गरीब परिवार से हूँ, बहुत दलित परिवार से हूँ सर, गरीब आदमी हूँ, किसी तरह समय काटते हैं, और हमारे बच्चा आगे बढ़े इसके लिए हम बहुत खुश हैं सर। अब आप अपने बच्चे के लिए खुश हैं, और जो दूसरे समाज के बच्चे हैं या दूसरे के बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जितने बच्चा फर्स्ट के सभी से हम खुश हैं इस पायोनियर शिक्षा संस्था के,
और हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे मेरे बच्चा मेहनत करे वैसे सभी बच्चा मेहनत करे और आगे बढ़े, अपने उम्मीद को आगे बढ़ाते जाए। इसमें मानते हैं कि आपके कोचिंग संस्थान के टीचर का काफी योगदान रहा है। जी, बहुत ज़्यादा योगदान रहा हमारे कौशल सर के, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हम। बहुत ज़्यादा सर का दिन रात मेहनत करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए हैं। आगे क्या लगता है, बच्चे यदि उच्च पढ़ाई की तरफ उसका मन करे तो आप उसको कोऑपरेट करेंगे? जी एकदम करेंगे सर, जहाँ